निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मार्केट ने अपना क्लोज दिया है 25,185 पे, जो कल के क्लोज से भी मार्केट और नीचे आके बंद हुआ है। देखिए, मार्केट कल के क्लोज से नीचे आके बंद हुआ, लेकिन बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आज जिस प्रकार से मार्केट ने एक पूरा अपना दायरा, पूरा एक एरिया कैप्चर करके चल रहा था, वो देखने लायक था। मार्केट में आज जो रोलर कोस्टर चला, वो तारीफ़ काबिल था। मार्केट जिस जगह से शुरू हुआ, काफ़ी तेज़ गति से पहले मार्केट नीचे आता और एकदम से उसी तेज़ गति से मार्केट दोबारा ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है। तो ऐसे समय पे आप मार्केट के दिशा को नहीं समझ पाएंगे। हाँ, एक बात ज़रूर होता है कि मार्केट जिस प्रकार से ट्रेड कर रहा है, जिस प्रकार से मार्केट एक बहुत अच्छा खासा आ, आपको ट्रेड देने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप दिशा देखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे, बहुत सही समझ में आता है कि मार्केट सीधा ऊपर गया, सीधा नीचे आया, दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जो एक तौर तरीका है मार्केट का, ये बहुत ही ज़्यादा। हाँ, एक बात और है कि मार्केट इससे पहले हफ्ते में जिस प्रकार से मार्केट बहुत ढीला ढीला काम चल रहा था, भाई बिल्कुल मार्केट मूव नहीं कर रहा था, पर ये हफ्ते ऐसा नहीं था। ये हफ्ते मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया, ऊपर भी गया, नीचे भी जा रहा है। हर तरफ से मार्केट एक नया डायमेंशन खोलने की कोशिश कर रहा है, जिससे इसमें लगभग सभी लोग, जितने भी लोग इसमें अभी आने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये हफ्ता सच में बड़ा अच्छा रहा है। खासकर अगर हम कल की बात करते हैं, सोमवार की बात करें, सोमवार को भी मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया। पहले तो सीधा ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेट करके फिर नीचे आता है। तो कल का भी मार्केट एक बहुत अच्छा खासा शानदार तौर तरीके पे चला। आज का भी मार्केट ऐसा था। तो कुल मिला के अगर देखा जाएगा तो ये जो बेरिश कैंडल था, जिसके बारे में हमने आपसे चर्चा की थी, इस कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन दिया, मतलब सोमवार को ब्रेक डाउन हुआ। आज मार्केट लगभग कल के क्लोज के पास बंद हुआ, लेकिन जो मार्केट में मूव आया वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। मैंने आपको कल बहुत सारी और भी चीज़ों के बारे में मैंने बात किया कि मार्केट एक रेंज में जब होता है, तब मार्केट में आप बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन मार्केट जब रेंज तोड़ता है, तो रेंज तोड़ने के बाद, रेंज कौन सा था, अब रेंज की अगर बात करेंगे तो ये वाला रेंज की हम बात कर रहे हैं। तो इस रेंज के अंदर मार्केट ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मतलब 2 ही दिन था, उसके बावजूद भी, उसके बाद जब मार्केट यहाँ से गैप डाउन के साथ खुलता है, तो फिर मार्केट बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऊपर और नीचे हो रहा है। एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि मार्केट पिछले सितंबर महीने से जब से शुरू हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट सिर्फ 2 ही दिन का कंसोलिडेशन एरिया, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, 2 दिन, 2 दिन, हर जगह आप मैक्सिमम 2 दिन आप देख रहे हैं। इससे ज़्यादा मार्केट बहुत कुछ कर ही नहीं रहा है। मार्केट में आप बहुत कुछ यहाँ पे समझने में भी सक्षम नहीं हो पा रहे, और मार्केट ज़्यादा कुछ दिखा भी नहीं रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट लगातार एक सीधे रेखा में रहना और फिर मार्केट लगातार नीचे की तरफ आना, ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल है। जो पिछले महीने से, ये देखिए, ये जो कार्यक्रम है, अगर आप देखेंगे वोलेटिलिटी वाला, ये हमने जुलाई महीने से देखना शुरू किया, फिर ऊपर नीचे, और इस तरीके से मार्केट बहुत सटीकता से काम कर रहा है। मैंने कल आपको कुछ डिफाइन करके, प्रिसाइज करके कुछ लेवल्स के बारे में बताया था। उस लेवल्स के पास जब मार्केट पहुंचता है, तो मार्केट में बहुत अच्छा खासा रिवर्सल मूव भी हमने देखा है, और मार्केट पूरी तरीके से वहाँ से रिवर्स भी हुआ है। कुछ ऐसे रिवर्सल एरिया को जो मैंने आपसे कल चर्चा किया था, उस एरिया को अगर आप देखते हैं, तो ये एरिया देखिए, आज मार्केट खुलता है ये जो मैंने एक चैनल बना के आपको दिया था, उस चैनल के बारे में मैंने बार बार एक बात कही थी कि देखिए, ये चैनल मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके अंदर मार्केट रहना चाहेगा, मार्केट में हर जगह पे एक वापसी होगी। तो आज देखिए, मार्केट खुलता जहाँ से है, एकदम इस ट्रेंड लाइन के बीच से खुलता है। पहला कैंडल ने ये कहा कि मार्केट, पहला कैंडल क्या, मार्केट शुरू होते ही बेरिश हो गया। आज मार्केट में आज ऐसा हुआ नहीं कि मार्केट शुरू हुआ फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे। मार्केट पहले ही शुरुआत के 2-3 कैंडल से मार्केट स्पष्ट था कि मार्केट को नीचे आना, एकदम सीधी बात, बकवास वाली बात थी आज मार्केट का। मार्केट ने सुबह से बेरिश मोमेंटम बनाया, फिर धीरे धीरे
इस ट्रेंड लाइन के पास कुछ देर तक रेंगता रहा। पहला 2, 3, 4 कैंडल मार्केट इसके पास आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाऊं तो आप देखिए यहाँ पे कि मार्केट जैसे ही इस कैंडल के पास शुरू होता है तो फिर धीरे धीरे यहाँ पे धीरे सपोर्ट इसका सपोर्ट लेके मार्केट नीचे आया, और फिर यहाँ से जब सपोर्ट मिला तो मार्केट दोबारा ऊपर गया। तो ये जो रेंज था ये बड़ा तगड़ा स्पीड के साथ, अगर आप इससे पहले भी अगर आप देखते हैं तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे पहुँचता है, कल का दिन 22 तारीख मार्केट सीधा ऊपर। उससे पहले दिन अगर आप देखते हैं 19 तारीख मार्केट पहले नीचे आता है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर मार्केट ऊपर चला गया। कहने का मेरा मतलब है कि मार्केट जब जब इस रेंज के पास से बनता हुआ आ रहा है तो मार्केट में एक अच्छी वोलेटिलिटी हमको लगातार दिख रही है। अभी इसको इसी लाइन लेंथ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज हमें ये हमने बढ़ा दिया है, अब देखिए इसको भी बढ़ाएंगे। अभी लीजिए इसको भी बढ़ा दिया है। अब देखिए मार्केट किस तरीके से कल के लिए ये हमारी तैयारी हो चुकी है। अब कल के लिए हमको मार्केट को किस नज़र से देखना, सबसे पहले देखिए अब मार्केट पिछले दिन का हाई लो वो सब अपनी जगह पे अब एक जगह रहेगा। सीधा सीधा अगर बात करेंगे तो मार्केट अब एक लेवल के साथ ही, ये जो लेवल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के बीच में दोबारा अगर मार्केट खुलता है, मार्केट को हम फिर से यहीं पे टकराते हुए देखने वाले हैं। मार्केट इसी तरीके से सीधा सीधा नीचे आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, अगर मार्केट कल दोबारा से गैप डाउन खुलता है तो क्या फिर से नीचे जाएगा, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा यही होगा, अगर बीच में खुलता है तो कैंडल्स के प्रकार पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको चीज़ें देखिए। देखिए अगर बीच में खुलता है तो फिर आपको 5 मिनट्स कैंडलस्टिक्स पैटर्न को देखना पड़ेगा। मैं आज के आपको दिखाता हूँ। अगर मार्केट बीच में खुलता है तो फिर आप यहाँ से, क्योंकि देखिए अगर आपको ट्रेड चाहिए होगा तो आपको यहाँ पे सीधा साधा मार्केट को जितना सिंपल, जैसे होता है ना, खाना जितना सिंपल बनेगा स्वाद उतना ज़्यादा आता है, वैसे ही ट्रेडिंग भी वैसा है। जितना सिंपल मेथड आपका होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल आप होंगे। पहला ही जो आप कैंडल देखते हैं, ये कैंडल देखिए पहला वाला बुलिश है, अगला वाला बेयरिश, और सेम कैंडल है। अगर आप अच्छा खासा पढ़ाई रखते हैं तो जब सेम कलर का पैटर्न कैंडल बनता है, सेम कलर का, और वो जब ब्रेक होता है तो मार्केट बहुत तेजी से मूव करता है। ये सिर्फ इसके बारे में बात नहीं, मोरूबुजी के बारे, इसके बावजूद भी अगर कोई दो सेम आपको कोई भी सेम कैंडल अगर दिखता है और वो जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट वहां से बहुत अच्छा फास्ट रिएक्ट करता है। तो देखिए अब मैं 15 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ 5 मिनट की। 5 मिनट की हम बात क्यों कर रहे हैं, अगर मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है इसके बीच में कहीं खुलता है, जैसे आज ये वाला, जैसे ही ये ब्रेकडाउन दिया मार्केट सीधा स्पीड से नीचे आया। यही चीज़ अगर आप हमें कल भी अगर हमें देखने को मिलता है 24 तारीख को, अगर मार्केट कहीं ना कहीं बीच में अगर खुलता है, गैप डाउन अगर खुलता है, तो फिर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाइएगा और वहां पर आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वहां पर ढूंढना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, दोबारा अगर मार्केट फिर काम करते करते इस एरिया के पास आता है, इस एरिया के पास आता है, तो फिर हमारे पास यहाँ पर दोबारा से तुरंत कॉल लेना बहुत बड़ी मूर्खता होती है। देखिए मार्केट जब भी, एक बात याद रखिएगा, कोई भी ट्रेंड हो, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, अगर मार्केट किसी ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है तो वहां पे सबसे अच्छा होता है कि दोबारा आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही जाके एक बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न का ब्रेकआउट देख के फिर वहां से ट्रेड लेना चाहिए। जैसे ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये बड़ा हुआ है, चल रहा है, देखिए। अब समझिए मैं जो बोलना चाहता हूँ, अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने अपना एक बुलिश पैटर्न यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पे फिर मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप इस तरीके से दिया, ये इस तरीके से फेयर वैल्यू गैप है। तो ये तो बहुत डिटेल में मैं बहुत आगे जाके बात कर रहा हूँ, आप सीधा सीधा समझिए कि यहाँ पे एक ग्रीन कलर का कैंडल बना है, इसके टेल ने, इसके विक ने एक ट्रेंड लाइन को छुआ है और उसके बाद फिर एक अगले कैंडल इसके ऊपर बनता है, यही काफ़ी होता है। हाँ, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता है, फिर यहाँ पर कहीं होता है, बहुत सिंपल है। लेकिन यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस को अगर देखने जाते हैं तो फिर यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है।
कोई बात नहीं होता है, लेकिन दोबारा अगर देखेंगे, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस, आप सोचेंगे कि मैं लगातार यहाँ पे फिर एकदम डिटेल में स्टॉप लॉस की बात क्यों कर रहा हूँ। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इसको एक तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आप इसको देख सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसी को आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए, ये वाला देखिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखते हैं तो भी आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दिखता है, आपका एसएल इसी के आसपास होता है, आप समझिए। तो इसका एसएल बड़ा हो जाता है किसका, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। हाँ, थोड़ी देर बाद हमको और एक यहाँ पे मिला है, देखिए यहाँ पे अगर आप सोचेंगे, मैं दोबारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, आपको मैं बस सिर्फ चीज़ें काम कैसे करता है, हमें हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। देखिए अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं और इस ट्रेंड लाइन को मानते कि भाई जब तक ये ट्रेंड लाइन के अंदर है, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन नहीं होता मैं यहाँ पे बैठा रहूँगा, वो तो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस पे काम कर रहे हैं तो वो तो उस इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है स्टॉप लॉस की बातों को मानना। अब मार्केट में इसके नीचे चले आया तो आपको दोबारा एक री एंट्री यहाँ पे और एक मिल रहा है, आप अगर ध्यान से देखते हैं तो ये एक और ये दूसरा, यहाँ से देखिए मार्केट कितना तेज निकल जाता है। याद रखिए कभी भी स्टॉप लॉस को देने के लिए घबराइए, डरिए मत। अगर आपके ट्रेडिंग स्टाइल में स्टॉप लॉस आ रहा है, आपका जो भी स्टाइल है, XYZ जो भी स्ट्रेटेजी आप अपनाते हैं, उसमें अगर स्टॉप लॉस है उसको देने में हिचकिए मत। थोड़ी देर में आपको दोबारा ट्रेड मिल जाएगा, उसका वेट करिए। और उसका जब फल मिलता है, जैसे कि मैंने अभी ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको मैंने ये बताया, यहाँ से आपका स्टॉप लॉस जरूर हिट हो रहा है, लेकिन यहाँ से दोबारा मार्केट देखिए कितनी तेज, यहाँ से आपको सेकंड पोजीशन पे आप कितना ज़्यादा यहाँ पे आपको मिल रहा है। अगर आप यहाँ से गिनने जाते हैं तो ये कम से कम आपको ये 130 पॉइंट के आसपास ऐसा कुछ यहाँ पे मिल रहा है। चलिए अगर हम इस ट्रेंड लाइन तक ही अगर बात करते हैं, अगर इस ट्रेंड लाइन तक की बात करते हैं तो करीबन 120 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो एक्सेप्शनल है। बहुत बड़ा नंबर होता है 120 पॉइंट निफ्टी में, लेकिन ये संभव होता है, ये संभव तभी होता है। देखिए इसी चीज को आप पिछले दिन भी जाएंगे तो भी मामला ऐसा ही था। यहां पर देखिए पहला कैंडल इसने ब्रेकआउट दिया, ये आपका स्टॉप लॉस, मार्केट यहां से सीधा सीधा धीरे धीरे समय लिया पर मार्केट धीरे धीरे करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गया। तो आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि अगर किसी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वो अच्छा ट्रेडर नहीं है, तो इस तरीके से मत सोचिएगा। अच्छा एक बात और करते हैं, अगर मान लेते कल अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो ऐसी स्थिति में फिर आपका तौर तरीका किस तरीके से होगा मैं आपको बताता हूँ। तो फिर यहाँ पे मार्केट का हाई बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। आज का मार्केट का हाई लगभग, एक बार इसको गिन के मैं बता देता हूँ, साथ में यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ कर देते हैं तो आपको कल की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ये हाई है। अब इसको मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है तो जब तक ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको दिख रहा है ये जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक यहाँ पर फिर कोई एक्टिविटी मत करिए, क्योंकि मार्केट का हाई अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मार्केट भले ही ये जो चैनल है इसको अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है या मार्केट उसके ऊपर खुलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो मार्केट का हाई है, आज का जो हाई है, उसको तोड़ना मार्केट के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेलर्स यहीं पे है और इसी के बाद ही फिर मार्केट में आप अच्छी तरीके से काम करने में सक्षम हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप मार्केट को समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी जब हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगली वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।